जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाभ पर लोक निवार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम। प्रिय सज्जनों, आज कुछ लोगों का, प्रेमियों का यह कहना है कि प्रभु महाराज जी, आपने राम नाम महिमा का जो प्रसंग उठाया था उसे पूरा नहीं किया। इससे सिद्ध होता है कि हमारे प्रेमी प्रत्येक दिन सत्संग का लाभ ले रहे हैं, सुन रहे हैं, और यही होना चाहिए, क्योंकि लाभ, सत्संग से बड़ा संसार में कोई लाभ नहीं। धन का लाभ उतना बड़ा लाभ नहीं है। तन स्वस्थ रहे ठीक है, लेकिन तन मन सब कुछ स्वस्थ है, पर सत्संग न मिले तो सबसे बड़ी हानि है। इसलिए सत्संग का लाभ सबसे बड़ा लाभ है। वह लाभ हमारे प्रेमियों को मिल रहा है, और प्रत्येक दिन वो प्रसन्नता से, उसको प्रसन्न चित्त से उस लाभ को ले रहे हैं। तो आइए आज हम राम नाम का जो पहले प्रश्न छोड़ा था, प्रसंग छोड़ा था, वहीं से ले रहे हैं, तीसरी चौपाई से। क्योंकि भगवान राम का कवि ने कहा है कि राम नाम आधीरति, कोटिन पाप पहार, और बलिहारिया नाम की, काट करे सब छार। कहते हैं राम नाम आधी रति, रति कहते हैं जो गोंगची होती है, सुनारों के पास होती है, उसको एक रत्ती बोलते हैं। उस गोंगची में से भी आधी गोंगची कर दो, उसे कहते हैं आधी रति। इतना भी नाम, यानी राम नाम का, राम नाम में 2 अक्षर हैं, रा और माँ, इसका चौथाई भी आधी रति, यानी चौथाई भी, रा का आधा, माँ का आधा भी, यह शब्द किसी के अंदर बस जाए तो फिर करोड़ों पाप जो उसके जीवन में हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, ऐसा लिखते हैं। और शास्त्र वहाँ भी लिखा है, भागवत में भी लिखा है कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है कि जीव पाप कर नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, जितना भगवान का नाम पाप काट सकता है। परंतु विषय शर्त यह है कि एक पाप दोबारा न हो फिर, और नहीं तो पाप कर आओ और नाम जप लो, फिर पाप कर आओ फिर नाम जप लो, तो उससे कोई फायदा नहीं है। जैसे हाथी के स्नान से, हाथी ने स्नान किया और फिर धूल डाल ली तो कोई फायदा नहीं, तो ऐसे हाथी स्नान से कोई फायदा नहीं। अगर पाप काटना है तो राम नाम का स्मरण करो, लेकिन संकल्प कर लो कि ये पाप हम दोबारा नहीं करेंगे। जो मन में तुम्हारे दुख दे रहा है कि ये पाप, पश्चाताप हो रहा है, अब पाप तो जब ही सोचेगा काटने की व्यक्ति, जब उसे लगे कि हम पाप कर रहे हैं। जिसे लगे ही नहीं रहा कि हम पाप कर रहे हैं तो फिर वो कैसे काटेगा। परंतु जब पता है, पहले पाप करते में पता नहीं लगता कि पाप कर रहे हैं, क्या हो रहा है, जब उसका परिणाम मिलता है तब पता लगता है अरे कौन सा पाप है हमारा, कौन सा पाप आ गया कि मुझे परेशानी मिल रही। तो परेशानी हमेशा पाप से मिलती है,
लेकिन पाप करने में नहीं पता लगता, बताते भी नहीं है, चुपका पाप कर लेते हैं, बताते भी नहीं। हाँ, और धर्म करते हैं तो जाने कितने सैन वोट लगाते हैं, पाप के लिए नहीं लगा। लेकिन परिणाम इसीलिए कहते हैं कि सुख कितना भी चाहो, सुख नहीं आता बुलाने से, और दुख बिना बुलाए ही आ जाता है। कारण कि पाप इतने है गए हैं जो कि उनका परिणाम तो भोग नहीं पड़ेगा, और धर्म इतना होता नहीं। तो ये राम का नाम जो है, भगवान का जो नाम है, ये इसमें ये सामर्थ्य है कि सच्चे भाव से यदि कोई नित्य दिन सुमिरन करें और पापों का करना बंद कर दें, यानी जो जानबूझ के पाप करते हैं उन्हें बंद कर दें, तो फिर आगे के पाप होंगे नहीं, और जो हो चुके हैं वे कट जाएंगे, ऐसा कहते हैं संत महात्मा। तो आगे हम तीसरी चौपाई से उठाते हैं, भगवान का जो नाम है वो कितना पाप काटने के लिए कितना समर्थ है। कैसा है वो? सुमिरत सुलभ, भगवान राम का जो नाम है वो सुमिरत सुलभ, यानी सुमिरन करने में सुलभ है, सरल है। क्योंकि राम तो कोई भी कह सकता है, और जैसे देखा जाए तो जो राम का नाम दो प्रकार का हमने आपको बताया, एक तो श्वास वाला नाम और एक वाणी वाला नाम। जो वाणी वाला नाम है वो तो है राम, और जो श्वास वाला नाम है वो है सोहम। तो जो सोहम नाम है ये तो केवल श्वास में चल रहा है, जानना है उसे, सिर्फ जानना है, सुमिरन तो हो ही रहा है, बस भूल यह है कि हम उसे जान नहीं पाते, इसलिए वो सुमिरन होते हुए भी हमारे कोई मतलब का नहीं है। भाई अमृत तो हमारे घर में रखा है, लेकिन हम जान ही नहीं पा रहे, उसमें महत्व ही नहीं पता। कोई भी औषधि यदि कोई भी क्रिया जब हमें उसके फल का पता नहीं है तो उसका उतना लाभ नहीं होता, जब हमें उसका फल का पता लग जाता है तब उसका लाभ होता है। तो राम नाम महिमा जो है, राम नाम की जो महिमा है वो तो अमित है, अपार है, लेकिन हम उसका महत्व नहीं समझते तो फिर वो जा ही रही। जैसे उस उदाहरण में हमने बताया, पूरी एक अंडी हीरा फेंक दिए थे उसने पत्थरों में, चिड़ियाँ उड़ा उड़ा करके, लेकिन क्या उसमें उसका वो महत्व नहीं जानता। अगर उसे उसका महत्व पता होता तो एक पत्थर भी नहीं फेंकता। ऐसे ही जिसको पता चल गया अपने शरीर में जो है श्वास जो है एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु, क्योंकि श्वास जो है एक भी श्वास खाली न जाए, बस यही है, इसी का तो महत्व है बेटा। श्वास अगर शरीर में चल रही है जब तो शरीर जीवित है, जिस दिन श्वास बंद हुई श्री गोविंदाय नमो नमः। तो ये श्वास में जो नाम है वही तो है, वही नाम राम है, वही नाम सोहम है। इसका जो सुमिरन करने से क्या होता है? सुमिरत सुलभ, सबको सुलभ है, सुमिरन करने में आसान है। कृष्ण थोड़ा कठिन है, कृष्ण हर व्यक्ति नहीं कह सकता, लेकिन राम तो कोई भी कह सकता है। और दूसरी बात, हर मंत्र को, कई मंत्र होते हैं, अनेकों देवताओं के अनेकों मंत्र होते हैं, तो हर मंत्र के कोई न कोई विधान होते हैं। कोई मंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चे नहीं जप सकते, बच्चे विधान ही नहीं कर पाएंगे, ऐसे ऐसे मंत्र होते हैं। परंतु ये राम नाम जो है, सोहम नाम जो है, इसे कोई भी जप सकता है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कुछ मंत्र ऐसे होते हैं, अब इसका क्या है, इसका कोई विधान नहीं है। इस मंत्र का जो राम नाम मंत्र है इसका कोई ऐसा विधान नहीं है, क्योंकि ये प्रेमा भक्ति में आता है। मंत्र भक्ति दो प्रकार की होती है, एक तो वैदिक भक्ति, एक प्रेमा भक्ति। तो जो वैदिक मंत्र हैं उनके विधान हैं, जो वैदिक मंत्र हैं उनको विधि से जपना चाहिए। लेकिन ये राम नाम जो मंत्र है ये कम नहीं है वैदिक मंत्रों से, फल उतना ही देगा, लेकिन इसका कोई विधान नहीं है। कभी भी जपो, सुमिरत सुलभ और सब तरह से सुख देने वाला है, कभी भी जपो। कोई मंत्र ऐसे होते हैं कि बदरी यानी बेर के
बेरिया के नीचे बैठ के जपे जाते हैं, कोई मंत्र ऐसे होते हैं पीपल के नीचे बैठ के जपे जाते हैं, कोई मंत्र ऐसे होते हैं जो तुलसी के पेड़ के नीचे बैठ के जपे जाते हैं सामने, कोई मंत्र ऐसे होते हैं गुफा में जपे जाते हैं। लेकिन भगवान ये राम का नाम जो है, राम मंत्र ये है, ये ऐसा मंत्र है कि चाहे गंदी से गंदी जगह में बैठ के भी जपो तो भी उसका परिणाम उतना ही होगा जितना मंदिर और मस्जिदों में होता है। मस्जिदों में तो कोई राम नाम लेता ही नहीं, लेकिन कुछ भी तो कहते हैं, अल्लाह तो कहते हैं, तो अल्लाह भी तो उन्हीं का नाम है। यानी सत्यता में जो समय सुलभ सत्य ही, भगवान का नाम जो है सत्य ही है, क्योंकि सत्य में ही राम है, सत्य में ही जितने जे नाम बताए हैं। 4 धर्म है अपने, इसमें बताते हैं 4 धर्म है, हमें तो पता नहीं, हम तो एक ही धर्म जानते हैं, हिंदू धर्म, बाकी तो कई धर्म है। तो सब धर्मों में सत्य तो है ही, बिना सत्य के कोई धर्म नहीं है। धर्म नाम ही सत्य का है। अगर ईसाई भी हैं तो उनका भी तो कोई धर्म है, धर्म नाम ही सत्य का है, सत्य ही नाम धर्म है। तो ये राम नाम जो है ये सब में एक है, सब धर्मों में एक है, क्योंकि सत्य सब में एक है। बस इसकी विशेष विधि है भाव, ऐसी कोई विधि नहीं। चाहे आप आसन लगा के जपो, चाहे बैठ के जपो, चाहे लेट के जपो, चाहे खड़े होके जपो, चाहे चलते फिरते जपो। ऑफिस में जा रहे हो, ऑफिस तक पहुंचोगे जब तक जप कर लो। हाँ, बस इसका कोई वैसा विधान नहीं है ये बैठ के ही जपना पड़ेगा। बस इसमें शर्त ये है, ये भाव और आगे कह दिया है कि इसमें भाव की आवश्यकता भी नहीं है। अगर तुम्हारा भाव नहीं बनता है तो मत बनने दो। भाव कुभाव, अगर कुभाव है तो भी जपो, यानी मन नहीं लग रहा है फिर भी जपो। कुभाव को मतलब ये है कि मन में इच्छा तो है नहीं जपने की, लेकिन क्या करें, महाराज जी ने कह दिया है एक माला तो जपनी पड़ेगी है? मन तो है नहीं, मन में तो है नहीं जपने की, मन में तो कुछ और चल रहा है, लेकिन महाराज जी ने कह दिया है एक माला तो करनी पड़ेगी, तो करनी पड़ेगी, वही कुभाव है। ये नहीं करूंगा, करना चाहिए, ये तो भाव है, लेकिन करनी पड़ेगी ये कुभाव है। कि पड़ेगी जबरदस्ती में आएगी, खाने इच्छा तो है नहीं लेकिन खाना पड़ेगा, तो जहाँ करना पड़ेगा वो जबरदस्ती का मामला हो गया, तो ये है कुभाव। लेकिन करना पड़ेगा इस भाव से भी जपोगे तो भी वो उतना ही फल देगा जितना भाव से देता है। भाव कुभाव अनख यानी क्रोध में गुस्सा है, किसी घर में गुस्सा है आए किसी से, तो तोड़ा फोड़ी मत करो, बैठ के राम नाम जपने लगे। कुछ लोग क्या कहते हैं, गुस्सा आई सारे बासन तोड़ देंगे, हैं, कपड़े फेंक देंगे, यानी क्या क्या कर देते। लेकिन ये मत करो। जब क्रोध आता है, पहले तो क्रोध आएगा ही नहीं, भगवान राम नाम का जप करोगे तो, यदि किसी कारण बस आ भी जाता है तो उसी समय बैठ जाओ, जप करने लगो, क्रोध अपने आप शांत हो जाए। तो क्रोध को शांत करने का ये, जैसे अग्नि में पानी डालने से अग्नि शांत हो जाती है, ऐसे ही क्रोध, कितना भी क्रोध हो, अगर राम नाम का जप का पानी डालोगे तुरंत शांत हो जाएगा। तो ये अगर गुस्सा आता है तो अनख में भी ये लाभ देता है, आलस में भी ये लाभ देता है, कभी भी कैसे भी जपो ये लाभ ही देता है, हानि नहीं देता। इसका ये प्रभाव है। पर भाव का तो फल है ही, अगर आप भाव से जपोगे तो ज्यादा फल है, लेकिन नुकसान में कुभाव से नुकसान भी नहीं है। भाव से फायदा है, लेकिन कुभाव से जप रहे हैं तो नुकसान भी नहीं है, फायदा उसमें भी है। इसलिए भाव कुभाव अनखाल से कैसे भी जपो, फायदा दोनों में। अब उन्होंने कहा महाराज इससे एक प्रमाण से कवि ने कहा है कि भाव सहित शंकर जपेऊ, शंकर ने जपा है भाव से, भाव सहित शंकर जपेऊ और अनख जपेऊ। मुनि वाल्मीकि ने, वाल्मीकि मन कहाँ जानते कहाँ थे वो जपना, वाल्मीकि ने उल्टा ही जपा, भाव सहित शंकर जपेऊ
अनख जपे 10 भाल, और रावण ने जपा क्रोध में, क्योंकि रावण को तो कभी हो ही नहीं भजन ने तामस दिया, भजन तो कभी होता ही नहीं उसमें। लेकिन कभी भी उसने जीवन में 1-2 बार ही भले ही राम कह दिया हो, लेकिन राम नहीं कहा, तापस ही कहता था। तापस है, छोटे तपस्वी बड़े तपस्वी, राम नहीं कहा। जब मरा शंकर भगवान ने विचार किया कि इसका तो सारा जीवन हो गया, ये राम ही नहीं कहता, क्या करें, ऐसा चेला बनाया जो मुख से कभी राम ही नहीं कहता, एक बार तो राम निकल जाए इसके मुंह से। तो अंत में जब मरा है तब वही कहा है, कहाँ राम रण हथों पचारी, राम कहाँ है। सोई शंकर जी खुश है, चलो एक बार तो लाओ, और राम को नाम एक बार काऊ के मुंह से निकल आए, एक तो समझ लो उसका उद्धार हो ही जाता है। एक दृष्टांत में कथा आती है कि एक व्यक्ति बड़ा नास्तिक था, उसका पिता जो है शंकर के पास, उनके पास गया, संत के पास, और कहने लगा, महाराज हमारा बालक बड़ो बिगड़ गयो है, और इतना नास्तिक हो गया है कि वो मुख से कभी राम नाम ही नहीं कहता, भगवान का नाम ही नहीं लेता, और जाने क्या क्या करता है। पर हम ये कह रहे हैं करता सो करता रहे, कभी कभी राम नाम तो ले ले, लेकिन वो नहीं लेता। तो महाराज अगर आपकी कृपा हो तो एक अपने पास बुलाए लो, शायद कबू थोड़ा बहुत नाम जप ले। महाराज जी ने उसे बुलाया तो पहले ही कहने लगा, महाराज सुनो, हम सब बात आपकी मानेंगे, लेकिन राम को नाम नहीं जपेंगे। बोले हाँ बिल्कुल मन जपना राम को नाम। क्या नहीं जपोगे? राम को नाम नहीं जपेंगे, बाकी उससे आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन राम को नाम नहीं जपेंगे। 3 बार तो नाम ले ही लिया, भगवान के संत के सामने आते ही 3 बार तो ले ही गया। इसी तरह से अगर धोखे में ही तुलसेऊ जिनके मुखन से और धोखे निकसे राम, ताके पद की पा नहीं मोरे तन को चाम। अगर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रेम से भाव से जपे वो तो अलग है, भगवान राम का नाम जिनके मुंह से धोखे में भी निकल जाए, धोखे में भी लिभ जाए, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके पाँव की पनैया और मेरे शरीर का चाम, इतना भाव है उसके व्यक्ति के लिए जिसके मुंह से धोखे में वो निकल जाए और प्रेम से कर रहा हो, बाकी तो बातें ही अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको कैसे भी जपो, भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, खड़े जपो, चाहे बैठ के जपो, मान ये है जपना चाहिए, मुंह से राम नाम उच्चारण होना चाहिए। हाँ उच्चारण नहीं कर पा रहे तो मन ही मन में जपो, मगर जपोगे जब उसका फल पूरा मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि सब है सुलभ, सब है सुलभ और सब दिन सब देशा। सब है सुलभ, सबको सुलभ है और सब दिन, और इसके लिए कोई दिन भी नहीं है, इसके लिए कोई दिन भी नहीं है कि भाई सोमवार को ज्यादा फल मिलेगा, मंगल को ज्यादा फल मिलेगा या बुध को ही मिलेगा, ऐसा कोई दिन नहीं है। सब है सुलभ, हमेशा सुलभ है, कभी जपो, सब दिन और सारे दिन, इसमें कोई मुहूर्त नहीं छिकवा उन्हें भाई। और जो भागवत करवाते हैं, रावण करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते तो मुहूर्त दिखवाते, लेकिन राम नाम के लिए मुहूर्त की भी आवश्यकता नहीं, जब मन में आवे जब जपो, और जैसे वे आवे शुद्ध शुद्ध जैसे हो कैसे भी जपो, क्योंकि इसमें शक्ति इतनी है कि ये पवित्र कर देता है, ये पावन अपावन को भी पावन कर देता है। इसलिए यहाँ शुद्ध शुद्ध का भी कोई नियम नहीं है। जैसे मान लो स्नान नहीं किया, महाराज हमने तो स्नान ही नहीं किया, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो स्नान करके ही जपना चाहिए, लेकिन या बिना नहाऊं जप जाओ, बिना नहाऊं जप लो तो फल उतना ही देगा। हाँ सोते से जगो उठो और लग जाओ तो उतना ही फल देगा। यानी किसी शुद्ध अवस्था, कैसी भी अवस्था में, चाहे शुद्ध होए चाहे अशुद्ध होए, कोई भी अवस्था होए, और जहां तक देखो जब मुर्दा जा तो मुर्दा भाई शुद्ध अशुद्ध मानता तो शुद्ध मानता, और तब वो चलते है राम नाम, वहां भी जब राम नाम चलता है तो फिर अब इससे आगे क्या कहा जाए। तो इससे चाहे जब इसे जपो, जब जपोगे जब ही इसमें सुख है, शांति है और आनंद है। इसलिए सुमृत सुलभ सुखद सब काहू, सबको सुख है, सब देने वाला, सबको सुख देने वाला है, और लोक लाभ, और इस लोक में लाभ तो है ही, और परलोक में जब हम मर के जाएंगे, शरीर मर के छूटेगा जाएगा,
तब हमारा उस जहाँ जाएंगे वहाँ भी आनंद मिलेगा, वहाँ भी सुख मिलेगा, यानी वहाँ भी आनंद यानी आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। क्योंकि मरने के बाद बड़ा दुख, जब जन्मते में और मरते में जीव को बहुत कष्ट होता है, लेकिन जो राम का नाम जपते हैं उनके कष्ट कट जाते, बहुत जल्दी समा निकल जाता है कष्ट। लेकिन बात एक और है, राम का नाम इतना सरल नहीं है। मरने के अंत समय में कई ऐसे हमने समझे हैं, देखे हैं, उनको कहो कि बाबा राम नाम कह लो, तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, महाराज जी जो आप कह रहे हो वो मैं नहीं कह पा रहा हूँ। इतने शब्द बोल लेते हैं कि जो आप कह रहे हो वो मैं नहीं कह पाता, पर राम नहीं कहते हैं। अब बताओ राम में ज्यादा अक्षर है कि जा में ज्यादा अक्षर है? जो आप कह रहे हो वो मैं नहीं कह पा रहा हूं, इतने अक्षर हैं। और जबकि एक राम नहीं कहा जाता और इतने अक्षर बोल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना आसान नहीं है कि जब चाहो जब ले लो, जो उनकी कृपा होगी जब ही लेवेगो, लेकिन अभ्यास करोगे तो कृपा होगी। अब जय मन सोच लेना कि उनकी कृपा होगी, तो जब कृपा ही ना तो का जपे। हाँ बहाने बात तो कहूँ बहानों निकाल सके, भैया उनकी कृपा तो हमेशा है, आप ही नहीं जप रहे तो वो क्या करें। फिर भी अगर कहते हैं कि एक बार प्रेम से या भाव से या कुभाव से कैसे भी जपो तो भी इसमें नुकसान नहीं है, यानी इसमें हानि नहीं है लाभ ही लाभ है। एक इसमें सुविधा ये है कि कुछ मंत्र, काफी मंत्र ऐसे हैं जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनको ही अधिकार है जपने का। कई मंत्र ऐसे हैं पौराणिक जो मंत्र हैं उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इतने ही लोग जप सकते हैं, शूद्र को अधिकार नहीं है मंत्रों के जपने का। लेकिन ये मंत्र जो है, राम मंत्र जो है, इसका तो भैया कोई भी जपो। एक स्वपच खबर खस यमन जड़ पावन कौल किरात और नाम जपत पावन परम होत भुवन विख्यात। इसको कोई भी जपो, चाहे स्वपच जपे, चाहे सबर जपे, भील जपे और कोई भी जपे भैया, यमन जपे, कोई भी जपे। जितने इसमें जाति का कोई विधान नहीं है कि शूद्र नहीं जप सकता, यमन नहीं जप सकते, इसको कोई भी जप सकता है, कोई भी जपे। कोई ऐसा नियम नहीं है इस मंत्र के लिए, बाकी मंत्रों के लिए नियम है। जैसे कोई भी मंत्र, यानी जो यवन लोग हैं अपने उसमें जो मंत्र जप रहे हैं, हिंदू नहीं जप सकते, नवाज हिंदू नहीं पढ़ते। लेकिन ये राम नाम है, ये राम नाम तो कोई भी कह सकता है, किसी के लिए प्रतिबंध नहीं है। अब न कहें वो अलग बात है, लेकिन ये नहीं है कि मुसलमान अगर राम जपे तो पाप लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। हिंदू न जपे, मुसलमान राम नाम जपे तो पाप लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी जप सकता है इनको, इस मंत्र को, इस सबके लिए है। और जहाँ तक शूद्र भी इसको जप सकता है, शूद्र के लिए भी ये लागू है। और मंत्र, प्रत्येक मंत्र लागू नहीं है। जैसे अनुष्ठान में है, दुर्गा मंत्र है, और भी कई मंत्र है, गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र को क्षत्रिय ब्राह्मण के अलावा शूद्र नहीं जप सकते गायत्री मंत्र को। लेकिन राम नाम को कोई भी जप सकता है, सबके लिए सुलभ है, सबके लिए लागू है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें स्त्रियां नहीं जप सकती, लेकिन भैया यहाँ में तो स्त्री, बालक, बूढ़े, तरुण कोई भी जप सकते हैं, चाहे काया सुरोगी हो या कुरोगी हो, या सुंदर हो या असुंदर हो, कैसा भी हो, सबके लिए लागू है। ये तो सब जप सकते हैं। इसलिए स्त्री, बच्चे, कोई भी इस मंत्र को जप सकता है। और इतनी सुविधा देने पर, इतनी सरलता होने पर भी, और फिर भी नहीं जपा जाए तो फिर क्या किया जाए। हाँ, जहाँ कोई कठिनाई है ही नहीं, कोई व्यक्ति बहानों बनाए कि महाराज जी या से नहीं जप पाए रहे, या मुझे कमी है। भैया या में कछु कमी ना है। अगर मान लो तुम्हारी कितने जीव टूट जाएगी तो राम तो कही लोगे, लेकिन ना कह सकते, ना निकट, क्योंकि जब कहो ही ना तो कहे वो कैसे। लेकिन सोहम शब्द एक ऐसा सोहम नाम है, वो अगर नहीं राम नहीं कह रहे
तो श्वास तो चल ही रही है, लेकिन भैया जब नाम राम नहीं कबरा तो सोहम में कंत ध्यान पहुंचो जाते, वो तो बहुत ऊपर की चीज है। जब राम नहीं मुंह से निकल रहा तो सोहम तो बहुत ऊपर की चीज है। माँ ध्यान कैसे पहुंच जाए वो? ध्यान तो लड़कों में लगेगा, जब अंत समय आएगा तो लड़कों में जाएगा ध्यान, परिवार में जाएगा, जाने कहाँ कहाँ जाएगा, लेकिन राम में और सोहम में बड़ा ही मुश्किल है जाना। इसलिए कहते हैं कि राम नाम का इतना अभ्यास कर लो, इतना अभ्यास कर लो, एक भी श्वास खाली न जाए। जो हमारे श्वास शरीर से ऐसी एक श्वास खाली न जाए जहाँ में राम को नाम न जाए। वैसे तो जा ही रही है, कितनी श्वासें हैं खाली जा रही हैं, पता ही नहीं कब निकल जाती हैं। अब जो निकल गई सो निकल गई, लेकिन जो अब तक निकल गई सो निकल गई, पर जो रह गई हैं तो नहीं को बचाए लो। यानी जो श्वासें निकल गई वो तो निकल गई, लेकिन जो रह गई हैं इन्हीं को बचाए लो, इन्हें में ही जप कर लो जितना कर पाओ। चाहे सोहम करो और चाहे राम करो, जैसा त्यों भाव बने वैसे करो, पर ये नियम बना लो कि हमारी कोई श्वास खाली न जाए। यही ध्यान करो, यही अभ्यास करोगे तो एक दिन यह हो जाएगा कि अंतोगत्या भी राम का नाम मुंह से आ जाएगा। लेकिन अभ्यास ही नहीं किया तो आएगा कैसे? फिर तो आने का मतलब ही नहीं। अब कहते हैं कि इसमें सुमृत सुलभ सुख तो सब काहू, लोक लाभ। लोक में क्या लाभ है? यानी हम जहाँ रह रहे हैं यहाँ इस नाम से क्या लाभ है? तो भैया यहाँ सबसे बड़ा लाभ ये है कि यहाँ में ऐसा कोई ग्रस्त नहीं होगा जहाँ से कोई न कोई पाप न हो। कुछ तो जानबूझ के होते हैं और कुछ अनजान में भी हो जाते हैं। तो अनजान के पाप तो कट ही जाते हैं, लेकिन जानबूझ के जो पाप होते हैं वे भी पाप कट जाते हैं भगवान राम के नाम से। लोक में यही लाभ है सबसे बड़ा, कि ये पाप काटने के लिए सबसे बड़ी छेनी है, सबसे बड़ी कतरनी है पाप काटने की। परंतु वही बात है कि पाप जब यही नहीं हम समझ रहे कि पाप करे रहे, हमें यही नहीं मेरे मन में आए रही कि हम पाप करे रहे तो काटवे की क्या सोचें। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कुछ न कुछ पाप नहीं कर रहा हो। कोई जान में कर रहे, कोई अनजान में कर रहे, और कुछ पे हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कब हो गए। तो ऐसे जो पाप हो जाते हैं जान में अनजान में, उन सब पापों को ये काटने वाला है राम नाम का मंत्र। ये लोक में लाभ है। और परलोक में ये लाभ है कि जो जैसे तुम्हारा कोई खराब कर्म है और जब उल्टे यहाँ से जो गलत कर्म हम करके जाते हैं तो ऊपर जाकर के हमें उसका सजा मिलती है। लेकिन अगर भगवान का नाम, राम का नाम जप रहे हैं हम, तो उस लोक में हमें उस कर्म की सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि राम का नाम उस पाप को काट देगा, जिससे कि फिर ऊपर परेशानी नहीं होगी, दुख नहीं होगा। कहते हैं ये पाप का फल ये मिलता है, ये पाप का फल मिलता है। लेकिन जो भगवान का नाम जप रहे हैं और अज्ञान में कोई पाप हो गए या जानबूझ के भी कोई पाप कर लिए, बाद में समझ लिया कि आप पाप नहीं करेंगे और जब करने लगे तो फिर वो सारे पीछे वाले पाप ये नाम काट देता है, ऐसा वचन है संतों का। तो ये लोक में भी पाप काटता है और परलोक में भी पापों को नष्ट करता है। ये दोनों जगह इसका लाभ है, लोक में भी और परलोक में। का विषय इतना। जय श्री